हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीपी क्लासेस। आज हम लोग जैकपॉट क्लास 12 के लिए कंप्यूटर साइंस से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कंसेप्ट देखेंगे। अब इस सेशन में हम लोग टाइप 11 से टाइप 20 देखेंगे, इसके बाद 21 से 30 देखेंगे। इस टाइप का टाइप चलता रहेगा ताकि आपको पता चले कि एमसीक्यू कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग टाइप 11 शुरू करते हैं। उस प्रश्न से पहले देखिए यहाँ पर टाइप 11 में आपको कैरेक्टर लिटल से एमसीक्यू बनता है। यहाँ पर कि जैसे में सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा उसको क्या बोलते हैं। पहला एमसीक्यू बना कि सिंगल कोट्स में जो भी लिखा था उसको हम लोग कैरेक्टर लिटरल बोलते हैं। जैसे देखिए ए सिंगल कोट्स में लिखा हुआ, बी सिंगल कोट्स में लिखा हुआ, एम सिंगल कोट्स में, इसको हम लोग सिंगल कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल कोट्स बोलते हैं। ओके, हमेशा सिंगल कोट्स में होता है उसको हम लोग कैरेक्टर लिटरल के नाम से जानते हैं। देखिए फिर इसके बाद आता है एक और आता है टाइप का एमसीक्यू स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल को हम लोग डबल कोट से इस टाइप का जो सिंबल से अगर किया हुआ रहेगा हम लोग क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। जैसे रीमा, रीमा देखिए कुछ वर्ड में लिखा हुआ और डबल कोट्स, जहाँ भी डबल कोट्स आ गया माने कि कैसे टाइप होगा? स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ डबल कोट्स के अंदर, ये भी क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग लिटरल। साइंस लिखा हुआ डबल कोट्स में, स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा यहाँ पर। टाइप 12 एमसीक्यू टाइप देखेंगे जिसमें हेडर फाइल्स पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे में सी आउट जो फंक्शन है ये किस हेडर फाइल का तरह रहेगा? आईओ स्ट्रीम। सीन जो है, सीन फंक्शन जो है ये भी आपको आईओ स्ट्रीम डॉट एच, मतलब कि दो आपको आईओ स्ट्रीम डॉट एच के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए गो टू एक्स वाई फंक्शन और सी आर एस सी आर फंक्शन, ये जो होगा कोनो डॉट एच के अंतर्गत आएगा। सेट डब्ल्यू फंक्शन जो होगा आयोक मनिप डॉट एच, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर देखिए एमसीक्यू एस टी आर सी एम पी, मैंने स्ट्रिंग सी एम पी इस फंक्शन, एस टी आर सी पी वाई, एस टी आर एलियन, एस टी आर सी ए टी, ये हम लोग किसके लिए यूज करते? कौन सा हेडर फाइल यूज करेंगे? स्ट्रिंग डॉट एच। उसी प्रकार 10 से लेकर 13 देखेंगे टू लोअर फंक्शन, टू अपर फंक्शन, इज अपर फंक्शन, इज लोअर फंक्शन, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? सी टाइप डॉट एच किया है कि आपको ऐसा कलेक्शन करके दिया जा रहा है कि आपको कि कहीं से ढूंढना ना पड़े। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। ओके, जितना भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है आपको, मैंने कि जो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। देखिए यहाँ पर देखिए ये सब सारे जितने भी मैथ डॉट एच के हेडर फाइल आएंगे, जैसे पो मैंने पावर के लिए, साइन फंक्शन के लिए, कोस फंक्शन के लिए, लॉग फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, एबीएस फंक्शन के लिए, एफ एबीएस फंक्शन के लिए और एसक्यूआर मैंने स्क्वायर रूट के लिए कहते हैं। इसमें जितने भी हेडर फाइल यूज करेंगे हम लोग मैथ डॉट एच हेडर फाइल का यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग 20 से लेके 26 तक। देखिए गेट फंक्शन है, उसके बाद पुट फंक्शन है, उसके बाद देखिए गेट कैर है, प्रिंट ऐप है, स्कैन ऐप। इसमें जितना भी हम लोग यूज करेंगे स्टूडियो डॉट एच यूज करेंगे हेडर फाइल को। ओके, अब देखिए टाइप 13 देखिए यहाँ से आपको पूछा जाता है कि हेडर फाइल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे में एस टी आर सी एम पी फंक्शन का हम लोग करते हैं कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग। जब भी हम लोग दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम लोग एस टी आर सी एम पी फंक्शन का यूज करेंगे। उसी प्रकार काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किस हेडर फाइल का यूज करेंगे? एस टी आर एल। देखिए सी एम पी कंपेयर, एलियन लेंथ को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। एस टी आर सी पी आई कॉपी करने के लिए देखिए यहाँ पर। उसके बाद एस टी आर सी ए टी, ये जो होता है आपको जोड़ने के लिए यूज करते हैं। कौन? कैट नेट टू स्ट्रिंग के लिए जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका एक प्रश्न यहीं से बन जाता है एमसीक्यू यहाँ से। उसके बाद देखेंगे और भी देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, देखिए 5 नंबर में है आपका इज अपर है, टू लोअर है, टू अपर है, इज लोअर। ये सब सारे का आपको फंक्शन याद होना चाहिए और क्या क्या यूजेज हैं। तो यहाँ देखिए इज अपर का चेक वदर कैरेक्टर इज अपर केस, आपको चेक किया जाएगा कि कैरेक्टर अपर केस है या नहीं है। टू लोअर क्या करेगा? कन्वर्ट अपर केस टू लोअर केस में जाए। जो अपर केस मैंने कि जैसे ये अपर केस हो गया, ओके, अब ये क्या कर देगा? लोअर केस। ये अपर केस को क्या कर देगा? लोअर केस में चेंज कर देगा। उसी प्रकार टू अपर फंक्शन के लिए कन्वर्ट लोअर केस टू अपर केस, माने कि जैसे में बी जी छोटा बी रहेगा उसको क्या कर देगा? कैपिटल में चेंज कर देगा, इसको बोलते हैं अपर केस। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर इज लोअर फंक्शन चेक वदर कैरेक्टर लोअर केस है, जैसे इस टाइप का एबीसी जो है लोअर केस है कि नहीं, और अपर केस में कैपिटल एबीसीडी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर से 4 इंपॉर्टेंट, नीचे भी 4 इंपॉर्टेंट, मैंने टोटल 8 इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। उसके बाद देखेंगे 9
गेट सी एच फंक्शन हम लोग सिंगल कैरेक्टर फंक्शन इनपुट के लिए यूज करते हैं, और सी आउट आउटपुट फंक्शन के लिए कहते हैं, सिन जो फंक्शन है इनपुट के लिए, और सी एल आर सी आर फंक्शन टू क्लियर स्क्रीन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर से 8 देखिएगा ना, ऊपर से 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ टाइप 14 से देखेंगे ए लूप दैट कंटेंस अनदर लूप इनसाइड बॉडी, उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए लूप दैट कंटेंस अनदर लूप इनसाइड द बॉडी, नेस्टेड लूप को होते हैं। देखिए आपको वन लाइनर भी क्वेश्चन इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। ए लूप दैट नेवर लूप्स, ए लूप दैट नेवर लूप क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट लूप बोलते हैं उसको। जंप स्टेटमेंट में क्या होगा? गो टू फंक्शन, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, रिटर्न, एग्जिट। जब सारे जितने भी फंक्शन हैं आपको 4 ऑप्शन देंगे, बोलेंगे कौन सा जंप स्टेटमेंट नहीं है या है। इस टाइप का प्रश्न बनेगा एमसीक्यू यहाँ से। फॉर लूप गैदर्स ऑल इट्स लूप कंट्रोल एलिमेंट्स ऑन द टॉप ऑफ द लूप। ओके, फिर देखेंगे द यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन विच स्विच स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन, ऑप्शनल आंसर हो जाएगा। कैसा होता है? ऑप्शनल होता है। ये सब एमसीक्यू आया हुआ बोर्ड एग्जाम में भी। विच इज नॉट ए लूप स्ट्रक्चर, देखिए हम लोग पढ़े हैं फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप है, लेकिन रिपीट अंटिल नहीं होता है ये। अब हम लोग देखेंगे 15 जो एमसीक्यू का टाइप है 15। यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर बनता है। देखिए प्रश्न कैसे बनता है मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा, साथ में आपको यहाँ पर देखिए कि क्या क्या आपको याद रखने वाला है। जैसे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा? पब्लिक है। ओके, इसमें देखिए बेस क्लास दिया रहेगा पब्लिक, तो पूछेगा डिराइव क्लास में क्या होगा? आपको पब्लिक याद रखना पड़ेगा। फिर प्रोटेक्टेड क्लास रहेगा, तो क्या डिराइव क्लास में क्या होगा? प्रोटेक्टेड होगा। पब्लिक इनहेरिटेंस के अंतर्गत बेस क्लास का प्राइवेट है, नो एक्सेस होगा इसमें, तो इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का टाइप देखिए, पब्लिक रहेगा तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, प्रोटेक्टेड रहेगा तो प्रोटेक्टेड होगा, और प्राइवेट में नो एक्सेस। उसके बाद देखेंगे प्राइवेट इनहेरिटेंस में पब्लिक रहेगा तो प्राइवेट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड रहेगा तो प्राइवेट हो जाएगा, और प्राइवेट है तो नो एक्सेस हो जाएगा। माने कि आपको इस टाइप का याद भी रखने होंगे कि बेस क्लास में क्या होगा और किस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में बेस क्लास क्या होगा और डिराइव क्लास क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं 2 एमसीक्यू करवा रहा हूँ इसके रिलेटेड, जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ये सब। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ बेस क्लास, देखिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास। बेस क्लास में क्या है बताइए? प्रोटेक्टेड है, तो विल ट्रीटेड एज इन डिराइव क्लास। देखिए तो आपका आंसर प्राइवेट होगा। आपको यहाँ बोला कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में आपको बेस क्लास प्रोटेक्टेड है, तो डिराइव क्लास में क्या होगा? देखिए यहाँ पर ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपको प्राइवेट इनहेरिटेंस में देखिए, प्राइवेट इनहेरिटेंस में देखिए यही था ना आपका कि अगर बेस क्लास जो होगा प्रोटेक्टेड होगा तो प्राइवेट वाला में क्या हो जाएगा बताइए? डिराइव क्लास क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर एमसीक्यू था। देखिए उसका पता क्या और देखिए सेकेंड नंबर, इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पब्लिक डाटा ऑफ मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल ट्रीटेड इन डिराइव्ड क्लास। देखिए यहाँ पर पहले प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस बता दिया है, और यहाँ बताया गया है कि बेस क्लास में क्या है बताइए? पब्लिक है। अब देखिए यहाँ पर प्रोटेक्टेड, देखिए यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड में देखिए पब्लिक में देखिए प्रोटेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के टाइप में अगर यहाँ पर बेस क्लास पब्लिक है तो इसमें क्या हो जाएगा? डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड हो जाएगा। देखिए यही आपका यहाँ पर आंसर बताया गया है, देखिए प्रोटेक्टेड हो जाएगा आंसर। अब देखिए एक और आता है एमसीक्यू इस टाइप से भी आता है। देखिए इफ ए क्लास ए नीड्स टू बी डिराइव फ्रॉम ए क्लास बी विच इज ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट टू डू सो, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद एक्सप्रेशन देख लीजिए इसके बारे में। देखिए क्लास ए लिखा हुआ इस टाइप से, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव क्लास। अब इधर वाला जो लिखा हुआ है, जो कॉलन के बाद लिखा हुआ, उसको बोलते हैं बेस क्लास। अब 16 टाइप देखिएगा, यहाँ पर भी एमसीक्यू बनता है। देखिए सिंगल कोट्स में कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ, कितना भी लिखा रहेगा, आपको उसे साइज जो काउंट करना है, आपको 1 काउंट करना है। और उसे देखिए हम लोग डबल कोट्स में जो देखिए सिंगल कोट्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिंगल कोट शो 1 कैरेक्टर। और देखिए यहाँ पर डबल कोट्स में लिखा था, उसको कहता है 2 कैरेक्टर शो करता है यहाँ पर। देखिए जब डबल कोट्स में लिखा था तो इसको 2 काउंट करना है। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ए, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कैसे होता है, देखिए यहाँ पर लेटर तक ही है, यहाँ पर कैरेक्टर तक ही है, लेकिन इसके साथ एक नल कैरेक्टर भी इंक्लूड होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? क्लास साइज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो एमसीक्यू आता है कि जैसे पूछता है यहाँ पर,
कि ABC लिखा हुआ इसमें कितना क्लास साइज है, साइज कितना है। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट कितना 1 2 कैरेक्टर कितना 3 है। अब एक आपका जो होगा नल कैरेक्टर काउंट करना है, टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जैक डैश 2022/n, इसमें पूछा जा रहा है कितना क्लास साइज होगा। देखिए काउंट करिए, सिंपल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब एक 9 हो गया, इसको भी काउंट करना है और साथ में एक नल कैरेक्टर और रहेगा, टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका आंसर। जैसे रीमा ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, रीमा में पूछा साइज कितना है, तो रीमा देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब एक आपको जो यूज करना है वो नल कैरेक्टर शो करता है, टोटल कितना होगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर इसको ऐसे भी देखो, रीमा देखिए ऐसे भी लिखा रहेगा, अगर देखिए रीमा लिखा हुआ तो 6 हो जाएगा। और रीमा यहाँ पर देखिए ये टोटल यहाँ कितना है, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक इसको काउंट करना है, ओके। अब एक आपको करना एक्स्ट्रा ऐड करना, माने क्यों, क्योंकि नल कैरेक्टर को शो करना है, हमेशा एक काउंट करना है, A1 काउंट करना है, मैंने 5 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 17 नंबर देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज ए वे ऑफ कंबाइनिंग डाटा विथ फंक्शन इनटू ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। C++ किसा है बताओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, UPL। नेक्स्ट है रैपिंग ऑफ ए डाटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। कैसे भी घुमा कर पूछता है तो आपको डरना नहीं है, आपको सारे बन जाएंगे। फीचर्स ऑफ ए फंक्शन विच हेल्प इट टू बिहेव डिफरेंटली इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब देखिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन मीन्स का होता है हाइडिंग होता है, उसका बाद पॉलीमॉर्फिज्म इज ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस टाइप से। एक क्लास सपोर्ट्स उप फीचर्स, क्या हो जाएगा देखिए, जो क्लास उप फीचर में क्या क्या आते हैं देखो, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हाइडिंग, इनके ऑल आंसर हो जाएगा इस केस में, ऐसा पूछा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स देखिए क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा, डाटा इनकैप्सुलेशन होगा, पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, इनहेरिटेंस। देखिए इसमें से 3 दिया रहेगा, एक बोलेगा कौन सा यहाँ पर इसे रहेगा ऑप्शन में, एब्स्ट्रैक्शन रह गया, डाटा इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म रह गया, और एक रहेगा रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जिसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ C++, देखिए इनकैप्सुलेशन होगा, इनहेरिटेंस भी होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ या रिफ्लेक्शन ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो आपको इसको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो किस टाइप का लॉ फॉलो करता है, ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। फुल फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स, क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको। इनकैप्सुलेशन वे टू इंप्लीमेंट क्या होगा, डाटा एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये भी MCQ में आया हुआ प्रश्न है। अब टाइप 18 देखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड फ्रेगमेंट्स, ओके। देखिए यहाँ पर एक लूप चलाया जा रहा है, अब बोला फ्रेगमेंट्स में कब ब्रेक करेगा, माने कि जो लूप है कब ब्रेक कर जाएगा, ओके। जैसे देखिए i = 1 है, ये देखिए i = 1 चलते रहेगा, ओके। जब तक माने कि चल रहा है ये लूप चलते रहेगा तब तक आपको फॉलो करेगा। देखिए 1, देखिए यहाँ पर देखिएगा i = 1, देखिए कंडीशन ट्रू है कि नहीं बताओ जी, i = 1 < 10, हाँ सही है सर, 1 के लिए ट्रू हो गया, ओके। 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, 4 के लिए ट्रू है, 5 के लिए ट्रू है, 6 के लिए भी ट्रू होगा, देखिए 6 < 10 है ना, 6 < 10 देखिए 6 के लिए भी है, 7 के लिए भी ट्रू होगा, 8 के लिए भी ट्रू होगा, 9 के लिए भी ट्रू होगा, देखिए 9 < 10 ट्रू है। लेकिन क्या 10 जब लेंगे 10 < 10 क्या ये ट्रू है, नहीं सर ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है लूप क्या होगा, क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, मतलब कि ब्रेक हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पूछा था कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड फ्रेगमेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो एक ये देखिए और भी प्रश्न में कराया यहाँ पर देखिएगा, पूछा कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड फ्रेगमेंट। देखिए यहाँ पर अब देखिएगा i = 1, यहाँ भी लूप लगा हुआ, i < 10 i++, देखिए यहाँ पर चलेगा, देखिए 1 के लिए ट्रू है, ओके। 2 के लिए भी ट्रू है, देखिए 2 < 10 सही है, 3 के लिए ट्रू होगा, 4 के लिए भी ट्रू होगा, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, ओके। 7 के लिए भी, 8 के लिए भी ट्रू है, 9 के लिए ट्रू है, क्या 10 के लिए ट्रू है, देखिए तो
10 लेस देन इक्वल टू 10, देखिए कोई भी एक कंडीशन ट्रू है ना, देखिए लेस देन ट्रू नहीं होता लेकिन इक्वल टू, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो 10 इक्वल टू 10, हाँ सर सही है, माने कि यहाँ तक आपका ट्रू चल रहा है। ओके, तो ये फ्रेगमेंट कब होगा, जब 11 होगा तब, जब n का वैल्यू अगर 11 होगा तब क्या होगा, फ्रेगमेंट कर जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार एक और देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फ्रेगमेंट्स केस फ्रेगमेंट्स, देखिए 4 i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए यहाँ पर 5, देखिए यहाँ पर देखो जो कंडीशन है ये कहने मतलब क्या, i वैल्यू 1 शुरू करें तो 1 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू होगा, 3 के लिए ट्रू होगा, 4 के लिए ट्रू होगा, क्या 5 लेस देन 5 होगा, नहीं सर यहाँ पर फॉल्स हो जा रहा है, माने कि फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर जाएगा, माने कि a इक्वल टू कितना होगा, 5 हो जाएगा इस केस में। एक और देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड फ्रेगमेंट्स, देखिए i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, तो ये देखिए 0 के ट्रू हो रहा है, 0 के लिए ट्रू हो रहा है, 1 के लिए ट्रू हो रहा है, 2 के लिए ट्रू हो रहा है, 3 के लिए ट्रू हो रहा है, 4 के लिए ट्रू हो रहा है, 5 के लिए ट्रू हो रहा है, 6 के भी ट्रू हो रहा है, देखिए 6 लेस देन 10 सही है, 7 के लिए ट्रू हो रहा है, 8 के लिए ट्रू हो रहा है, 9 के लिए ट्रू है, और क्या 10 लेस देन 10 होगा, 10 लेस देन 10 होगा क्या, नहीं सर 10 के लिए ब्रेक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। टाइप 19 देखिएगा, पॉइंटर देखिए डिफिनेशन बेस्ड पूछा जाएगा, ये पॉइंटर ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा इसे भी, अब इज वेरिएबल दैट होल्ड्स ए मेमोरी एड्रेस, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, पॉइंटर आंसर हो जाएगा। तो पॉइंटर का डिफिनेशन भी है प्लस फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है, वन लाइनर फॉर्म में, अब आया भी है बोर्ड एग्जाम में। देखिए उसी प्रकार एरे का डिफिनेशन, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप दैट आर रिफरेंस्ड बाय ए कॉमन नेम, क्या होगा, एरे बोलते हैं उसको। रिफरेंस देखिए, ए रिफरेंस इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर द ऑब्जेक्ट, क्या होगा, रेफरेंस बोलेंगे उसको। फंक्शन, इट इज अ नेम्ड यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट कैन इन्वोक्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, इसको बोलते हैं फंक्शन। लिटल देखिए, लिटल डेट, लिटल्स देखिए यहाँ बोला जाएगा या कॉन्स्टेंट, दोनों का मतलब सेम ही होता है। लिटल्स आर डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन, क्या हो जाएगा, लिटल या कॉन्स्टेंट बोलते हैं। कीवर्ड देखिए, इट इज ए वर्ड कैरिंग स्पेशल मीनिंग ऑफ एंड पर्पस, क्या हो जाएगा इसका, कीवर्ड के बारे में। आइडेंटिफायर, इट इज अ नेम गिवन बाय यूजर फॉर ए यूनिट ऑफ प्रोग्राम, क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर बोलेंगे। उसके बाद देखिए टोकन, स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए प्रोग्राम क्या बोलते हैं, टोकन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा एमसीक्यू में। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ए कैरेक्टर कॉन्स्टेंट इन इज ए सिंगल कैरेक्टर इंक्लूड इन सिंगल कोट्स, जैसे इस टाइप का देखिए। स्ट्रिंग लिटल, मल्टीपल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कैन बी डील्ड विथ इन 2 वेज इन C++, इट इज इंक्लूड इन डबल कोट्स, देखिए इस टाइप का होगा तो क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटल बोलते हैं उसको। क्लास, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। स्ट्रक्चर, इट इज द कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंटली डाटा टाइप्स रिफरेंस्ड अदर वन नेम प्रोवाइडिंग ऑफ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कीपिंग रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर बोलते हैं। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, देखिए इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। अब बोलेंगे इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा टाइप का हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, एरे हो जाएगा। आज का देखिए लास्ट टाइप प्रश्न देख लीजिए, ये भी एमसीक्यू पूछा गया है, ये पहली बार पूछा गया है तो इसे भी देख लीजिए, अब नेक्स्ट टाइम भी आने के चांसेस है। इस पर रिलेटेड मैं 2 एमसीक्यू करवाया हूँ तो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पोस्टफिक्स वर्जन फर्स्ट यूज दैट वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड एंड देन चेंज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इट इज द फॉलो, देखिए क्या करेगा, यूज देन चेंज, देखिए पहले बोलेगा कि आप यूज कर लीजिए बाद में चेंज कीजिए, कब, ये पोस्टफिक में। ओके, पोस्टफिक वर्जन में आपके ये पहले क्या कीजिए, पहले यूज कीजिए देन चेंज कीजिए, जैसे पहले 5 यूज कर लीजिए बाद में चेंज कीजिए, या प्लस करेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस तो माइनस कर देंगे, जैसे 4 हो जाएगा। उसके बाद पहले आप यूज कीजिए उसके बाद आप चेंज कीजिए, करने मतलब है। उसके बाद देखिए प्रीफिक्स में क्या होता है, फर्स्ट चेंज, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लीजिए, उसके बाद क्या होगा, आप यूज कीजिए, तो क्या होगा, चेंज देन यूज रूल फॉलो करता है ये। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 2 एमसीक्यू इस पर देखिए, ये आया भी बोर्ड एग्जाम में है, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो, क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में क्या बताए, पहले चेंज कीजिए, प्रीफिक्स में क्या, पहले चेंज कीजिए देन यूज रूल, माने कि ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा।
प्री में क्या होता, पहले चेंज कीजिए बाद में यूज कीजिए। उसी पर देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, पहले आप क्या कीजिए, यूज कीजिए देन चेंज, पोस्ट ऑफिस में बाद में, पोस्ट ऑफिस बाद माने कि पहले यूज कीजिए देन चेंज रूल। तो ऑप्शन देखिए आपका बी सही हो जाएगा। ये था टॉप मैंने कि 11 से लेकर 20 टाइप MCQ, जिससे आपका प्रश्न हमें हर साल ईच एंड एवरी ईयर प्रीवियस बोर्ड पेपर में बने हुए हैं, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए ऐसा कलेक्शन कराया जा रहा है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जो भी आपके पास कंटेंट रहेगा आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।